हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर टुमारो 8th ऑफ जून। कल वीकली एक्सपायरी होने वाला है, तो चलिए देखते हैं मार्केट कल ट्रेंडिंग हो सकता है या साइडवेज रहने वाला है, या किस केस में ट्रेंडिंग मार्केट कल हमें मिल सकता है। तो अभी मार्केट एक क्लियरली ब्रेकआउट स्टेज पे अभी हॉल्ट कर रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, नीचे यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, मार्केट इस रेंज में ट्रैवल कर सकता है, तो मार्केट एक्जैक्टली इसी रेंज में काफ़ी टाइम से ट्रैवल कर रहा है ऑलमोस्ट। अब देखो यहाँ पे 29 ऑफ मई से यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पे अब ये लगा लो यहाँ पे 7 डेज और यहाँ पे 3 डेज 10 डेज हो चुके हैं मार्केट इसी रेंज में। अभी एक बहुत ही अच्छा एक पैटर्न बना हुआ है, अगर आप ठीक से देखोगे इधर ना, आपको यहाँ पे एक कप एंड हैंडल टाइप का पिक्चर परफेक्ट पैटर्न मिल रहा होगा। आप ध्यान से यहाँ पे देखो तो आपको ये पता चलेगा। अगर मैं आपके लिए ड्रॉ करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली, इधर ये बहुत ही ब्यूटीफुल कप एंड हैंडल पैटर्न है। यहाँ पे इस तरीके से मार्केट अभी यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, और इधर हम इसको ऊपर एक रजिस्टेंस इसका ड्रॉ कर देंगे। तो अभी इस पैटर्न पे मार्केट अभी रेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें इसको कैसे ट्रेड करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा अभी जिसका जो टारगेट है, ये जितना ये कप का जो डेप्थ है, ठीक है, उतना ऊपर इसका टारगेट होता है। मतलब इस कप का जितनी गहराई होता है उतना अपसाइड का टारगेट प्रोजेक्ट होता है, और ये एक बुलिश पैटर्न है। ठीक है, ये पैटर्न जो है ये बुलिश पैटर्न है, ये कंटिन्यूशन का भी डिनोट करता है और रिवर्सल भी डिनोट करता है, दोनों होता है। ठीक है, बट इस पैटर्न के भी फेल होने का चांसेस है, क्योंकि आपको पता है ट्रेडिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी होता है, पूरे प्रोबेबिलिटी पे होता है, गारंटी कुछ नहीं होता है इधर। इसलिए गारंटी नहीं होता बोल के हमें यहाँ पे रिस्क जो होता है वो डिसाइडेड करना पड़ता है पहले। ये नहीं कि जितना कैपिटल है पूरा ठूस दो। आपके पास अगर यहाँ पे 10 लाख है या फिर 1 CR है, आप यहाँ पे मैंने आपको ट्रेड बता दिया कि यहाँ पे ये 500 पॉइंट का यहाँ पे नीचे का ऊपर का टारगेट मिल रहा है, तो आप 500 पॉइंट के लालच में आके पूरा अपना 10 लाख हो या 1 करोड़ हो पूरा ठूस दोगे। और फिर ये पैटर्न अगर फेल होता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट प्रोबेबिलिटी है, तो ये अगर फेल होगा तो आपका ये पूरा ये जा सकता है। तो इसलिए एक डिसाइडेड रिस्क रहता है। अगर आपको इतना बड़ा ट्रेड दिख रहा है, अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड दिख रहा है, क्योंकि आपको जो रिस्क होगा, आप यहाँ पे देखो, आपका ये जो है इतना ही टारगेट होता है। तो इस कप एंड हैंडल पैटर्न में जनरली जो स्टॉप लॉस होता है वो ये रहता है, ये जो हैंडल का जो लो होता है उसको हम एसएल देते हैं यहाँ पे, जो जेन्युइन एसएल होता है कप एंड हैंडल पैटर्न पे। ठीक है, और जो टारगेट रखते हो ये इस जो कप का गहराई है उतना रहता है। तो आप देखो समर अराउंड यहाँ से 500 पॉइंट इतना है, तो आपका जो रिस्क है, रिस्क इतना सा रिस्क है आपका। ठीक है, और जो रिवार्ड है वो इतना बड़ा रिवार्ड है यहाँ पे। तो इतना अच्छा रिस्क टू रिवार्ड मिल रहा है, तो ठीक है। तो अब इसके लालच में कहीं आके अब ये नहीं कि जितना कैपिटल है सब इसमें पूरा लगा दो और फिर और जीरो हो जाए, फिर इसका स्टॉप लॉस हिट होता है। और जब इतना बड़ा कैपिटल आप पूरा ठूस दोगे तो आप स्टॉप लॉस भी नहीं ले पाओगे। आपको स्टॉप लॉस लेने से भी डर लगेगा कि बहुत बड़ा लॉस हो रहा है और ये और नीचे आता जाएगा, फिर इसको साफ कर देगा। तो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। चलो ठीक है, आपको अगर यहाँ पे बहुत अच्छे रिस्क रिवार्ड दिख रहा है, आप यहाँ पे अपने कैपिटल का 5% रिस्क ले लो। ठीक है, जहाँ पे रूल होता है कि 2 से 3% रिस्क लेना होता है कैपिटल का, वहाँ पे आप 5% लो। मैक्स टू मैक्स आप चलो 7% ले लो। ठीक है, और ज़्यादा चाहिए 10% लो। 10% मैक्सिमम होता है, एक ट्रेड पर आप 10% लूज़ कर रहे हो, मतलब आपका कैपिटल यहाँ पे 10% एक बार में साफ होगा। बट यहाँ पे आपको 1:3 भी मिल रहा है, मतलब कैपिटल आपका 30% यहाँ पे एक्सपैंड भी होगा अगर आपको ये ट्रेड टारगेट हिट करेगा तो। ठीक है, तो कैलकुलेटेड रिस्क लो। ठीक है, ये तो ख्याल लेना नहीं चाहिए। आप 5% लो, ठीक है, 7% लो। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब इसमें 1 CR है, तो आप यहाँ पे 7 लाख का रिस्क लो। 10 लाख है, यहाँ पे आप ले लो 70,000 का रिस्क। ठीक है, और फिर उस हिसाब से ट्रेड को प्लान करो। ये नहीं बोल दिया मैंने कि बहुत अच्छा ट्रेड है, ब्रेकआउट लेवल पे ऑल टाइम हाई पे है, तो ये 45,000 चला जाएगा, तो इसका मतलब आप पूरा कैपिटल लेके इसको बाय कर लो। ऐसा नहीं करना होता, कैलकुलेटेड रिस्क लो कि आपको पता हो कि आप कितना लूज़ करोगे। कि ये नहीं कि पूरा चला गया फिर आपके पास नेक्स्ट ट्रेड लेने के लिए कैपिटल नहीं आ बचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये पैटर्न बहुत अच्छा बना हुआ है। ठीक है, अब इस पर हम जनरली कैसे ट्रेड लेंगे, हम जस्ट वेट करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लो, ये पैटर्न जो है कैप एंड हैंडल पैटर्न, ये बुलिश पैटर्न तो है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा ये बना भी हुआ है। ठीक है, और नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है इधर, ये भी इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते इस ट्रेंड लाइन को। ठीक है, नीचे से जो ट्रेंड लाइन आ रहा है। अब ये जो पैटर्न दिख रहा है कप एंड हैंडल पैटर्न, और ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, इन दोनों को और इस रेजिस्टेंस का जो लाइन है, ठीक है, इनको मिला के ये कप एंड हैंडल पैटर्न भी बन रहा है, और एक ये आपका असेंडिंग ट्रायंगल भी बन रहा है। ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल भी आपका बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न होता है। ठीक है, इस तरीके से मार्केट निकलता है। बट आप खुद सोचो, ये पैटर्न आपको भी दिख रहा है, ये पैटर्न बिग प्लेयर्स को भी दिख रहा है, जो FIs है, DIs है, ठीक है, जो बिग प्लेयर है जिनके पास $1 मिलियन है। तो आपको क्या लगता है, ये पैटर्न पे आपको ट्रेड करके वो पैसा बनाना देंगे? ठीक है, क्योंकि उनके पास बिग फंड है, उनको अगर पैसा बनाना है तो उनको रिटेलर को ट्रैप करना पड़ेगा और उसका अगेंस्ट में ले जाकर वो पैसे बनाएंगे। तो एज ए ट्रेडर हमें बोथ के सिनेरियो के लिए रेडी रहना पड़ेगा, बाई साइड के लिए भी और सेल साइड के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बोथ केस के लिए रेडी रहना पड़ेगा। मार्केट किस साइड निकलता है ये प्राइस बताएगा। हमारा एनालिसिस ये हो गया, अब हम दोनों साइड के एनालिसिस लेके रेडी रहेंगे। ठीक है,
तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पैटर्न मिल गया। तो अगर ये फ्लैट खुलता है मार्केट कल के लिए, फ्लैट खुलते साथ हमें वेट करना है, एक 15 मिनट का कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगा, उसके बाद आप यहाँ पे अपना तो वेट करना, आप हाफ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर देना, ठीक है, या फिर हाफ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करना, और थोड़ा सा और इनिशियल स्टॉप लॉस आप ये रखना, ठीक है, अपना इनिशियल स्टॉप लॉस छोटा रखना, ताकि अगर हिट भी करे तो आपका ज़्यादा लॉस नहीं होगा, दैट हाफ क्वांटिटी में। और फिर ठीक है, और फिर ये कैंडल क्लोजिंग के बाद अगर थोड़ा सा पुल बैक देके इधर सपोर्ट लेके फिर इस तरीके से अगर निकलता है, ठीक है, इस तरीके से अगर ये निकलता है तो आप अपना फुल क्वांटिटी इस हाई के ऊपर ऐड कर सकते हो। कब ऐड करना है, ये कैंडल क्लोज होगा, ये नीचे आएगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जब लेके जब यहाँ पे पुल बैक देके जब निकलेगा, ठीक है, ये रीटेस्ट हो जाएगा इसका, फिर जब भी निकलेगा तब यहाँ पे आपको अपना फुल क्वांटिटी ऐड करना है, यहाँ पे फुल क्वांटिटी ऐड करो। और इस यहाँ पे जब फुल क्वांटिटी ऐड करोगे तब अपना जो है रिस्क अपना स्टॉप डिसाइड कैलकुलेट करके इसके अकॉर्डिंग ले लेना। आपको क्वांटिटी का फॉर्मूला मैंने बताया, क्वांटिटी डिसाइड करते हैं हम, ठीक है, जो रिस्क होता है रिस्क, और इसको डिवाइड कर देते हैं हम अपना एस एल इन पॉइंट्स, ठीक है। अब इस चीज़ को आप लोग अपने डायरी में नोट कर सकते हो, एस एल इन पॉइंट्स, ये जितने रुपीज़ का स्टॉप लॉस होगा, एस एल इन रुपीज़ हम बोल लो इसको आप, ठीक है, रिस्क डिवाइडेड बाय। अब मान लो जैसे आपका यहाँ पे अगर 1 लाख कैपिटल है, ठीक है, इस पर अगर 2% का रूल होता है, ठीक है, चलो आप यहाँ पे 2 की जगह आप 3 लो, ठीक है, आप यहाँ पे 3% का रिस्क लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, 3% का रिस्क लो। यहाँ पे अगर आपको अच्छा ट्रेड दिख रहा है तो 1 लाख का 3% कितना हुआ, यहाँ पे आपका हुआ 3000 रुपीज़, ठीक है, 3000 रुपीज़। और ये स्टॉप लॉस कितना है, इस स्टॉप लॉस का अगर हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो आपको ये स्टॉप लॉस आएगा समवेयर अराउंड यहाँ पे 200 पॉइंट्स का, ठीक है, 215 पॉइंट्स का यहाँ पे एस एल आ रहा है। तो इसको 3000 को हम डिवाइड करेंगे आपका इससे 3000 डिवाइडेड बाय 215, ठीक है, ये आपका 13 क्वांटिटी आ रहा है। तो 3000 डिवाइडेड बाय आपका, या तो आप 200 ले लो इसको स्टॉप लॉस, ठीक है, आपका 15 क्वांटिटी, यहाँ पे आप ऐसे ट्रेड लेना होता है, ठीक है, ये नहीं कि पूरा है तो पूरा ये कर दो। अब यहाँ पे आपका, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे हम 200 से, ठीक है, 200 अज्यूम कर रहे हैं हम, यहाँ पे 215 है, 200 ही ले रहे हैं, चलो ठीक है, यहाँ पे 200 लेंगे तो यहाँ पे क्वांटिटी आएगा ये 15 क्वांटिटी आपको यहाँ पे लेना होता है। इस तरीके से क्वांटिटी डिसाइड होता है। तो 15 इंटू अगर 200 ऐसा लीट होगा तो आपका 3000 ही लॉस होगा सेम। और आपका यहाँ पे 10 लाख कैपिटल है तो यहाँ पे आप इसमें एक जीरो और ऐड कर दो, 30,000 का आप रिस्क लोगे तो, और स्टॉप लॉस आपका 200 है तो यहाँ पे आपका क्वांटिटी हो जाएगा कितना, 150 क्वांटिटी, ठीक है, यहाँ पे आपका 150 क्वांटिटी हो जाएगा, 150 क्वांटिटी। अब 150 क्वांटिटी इंटू 200 पॉइंट्स आपका 30,000 ही लॉस होगा, ठीक है, 3% जाएगा। ऐसे कैलकुलेटिव रिस्क लिया जाता है, ये नहीं कि पूरा है तो पूरा पैसा लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, कल दो सिनेरियो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक ये ट्रेंड लाइन भी मेंटेन हो रहा है, इस ट्रेंड लाइन को हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रहा है ये ऑलरेडी वीक हो चुका है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी है। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, ठीक है, यहाँ पे आप देखो थर्ड टाइम, ठीक है, फोर्थ, यहाँ पे आज इसने 5th टाइम, इतना बार इसने सपोर्ट ले लिया है। तो इस ट्रेंड लाइन को हम अभी इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि अभी वीक हो चुका है। अगर गलती से भी इसके नीचे आता है तो एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आएगा। तो आपको दोनों के सिनेरियो के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे इसको आपको कल इसको ट्रेड करना है, ठीक है। आई होप आप सबको ये तो समझ आ गया कि अगर यहाँ पे ये खुलता है अगर बाइंग के लिए तो कैसे इसको बाई करेंगे, ठीक है। इस पैटर्न पे हम बाई कैसे करेंगे, यहाँ पे खुलेगा, खुल के जब यहाँ पे कैंडल क्लोज होगा 15 मिनट का कैंडल, और फिर यहाँ पे वेट करना, एक छोटा सा पुल बैक लग के जब ये निकलेगा यहाँ पे अपना फुल क्वांटिटी ऐड करना, ठीक है, और यहाँ इसको अपना एसएल देना, स्टॉप लॉस, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। और इसको राइड करना, ये जितना ये टारगेट है 500 पॉइंट का टारगेट है ये, आप अगर यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे आपको ठीक से दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको 500 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट दिख रहा होगा। तो यहाँ से 500 पॉइंट आप ऊपर प्रोजेक्ट कर दो तो आपका जो टारगेट आ रहा है समवेयर अराउंड इधर ही आ रहा है। आप देखो इधर, एक सेकंड, ये 500 पॉइंट आपका आ रहा है, 44,800 पे आ रहा है, ठीक है, 44,800 पे। तो ये आपका कल का टारगेट हो जाना चाहिए जब प्राइस इस तरीके से निकलेगा, इसको तभी प्लान करना, ठीक है। और एक पॉइंट बता देता हूँ, अगर इस तरीके से निकले तो इस चीज़ को आप प्लान कर सकते हो, दैट टू कि नहीं एकदम स्मूथ वे में। उससे पहले अगर प्लान करोगे तो डायरेक्ट एक खुलते साथ ही बाय करोगे तो हो सकता है आपका रिवर्स हो जाए। अपने ट्रेड के लिए वेट क्या करो, ये नहीं कि मार्केट खुला खुलते साथ ही आप इसमें बाई करने लग गए, ठीक है, सेल करने लग गए, कॉल पुट करने लगे, ऐसे फिर पैसा नहीं बनने वाला, आप कबड्डी खेलते रह जाओगे। पेशेंट अपने ट्रेड के लिए वेट करना होता है, ठीक है, उसके बाद ही इसमें एंट्री लेना होता है। तो ये बाइंग का हमारा इस तरीके से प्लान हो गया, ये हम बाइंग के लिए करेंगे। और अगर गैप अप खुल गया उस केस में क्या करना है, ठीक है, गैप अप के केस में आपको क्या करना है,
कि अगर मार्केट गैप अप खुला, इधर कहीं खुल गया तो जस्ट वेट करना, नीचे आएगा, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हुआ करता तब सपोर्ट लेगा, क्लोजिंग प्राइस के इधर कोई ग्रीन कैंडल इस तरीके से बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। सेम अपना स्टॉप लॉस को यहाँ रखना, इसको ही ट्रेड करना इस तरीके से, ठीक है। इधर जब ये इस तरीके से नीचे आके ग्रीन कैंडल बनाएगा, अपना थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड करना, फिर जब ये डे हाई क्रॉस करके निकलने लगेगा अपना फुल क्वांटिटी आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसको स्टॉप लॉस रख लेना, अगर ये तब रखना, ये स्टॉप इतना बड़ा स्टॉप लॉस 200 पॉइंट का जब आप इसको पूरा ट्रेड करोगे, इसको अगर ऊपर तक आपको कैप्चर करना है तो उस केस में, ठीक है। ये होगा गैप अप का सिनेरियो, ठीक है। फ्लैट खुल के निकलेगा, इस तरीके से कैंडल क्लोज होगा, फिर पुल बैक देके निकलेगा तो ये बाई करेंगे। अब हो गया गैप डाउन का सिनेरियो, ठीक है। ये बाइंग का सिनेरियो, इन दोनों केस में बाइंग करेंगे, ठीक है। फ्लैट खुल के इस तरीके से निकले या गैप अप से ये नीचे आके ऐसे ग्रीन कैंडल बना के निकले। अब अगर इमेजिन करो ये गैप डाउन खुल गया, ठीक है। अब नीचे एक ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो, ये ट्रेंड लाइन हो चुका है वीक ऑलरेडी। इधर अब देखो ये जो ट्रेंड लाइन, आपको मैं क्लियरली इसको ड्रॉ कर देता हूँ नीट एंड क्लीन में, आपको समझ में आएगा। ये ट्रेंड लाइन हो चुका है वीक ऑलरेडी, ठीक है। ऊपर ये रेजिस्टेंस है। अब अगर यहाँ पे ये गैप डाउन खुले इधर कहीं, ठीक है, या फिर अगर फ्लैट खुल के अगर इसको क्रॉस नहीं करता है कल और फिर नीचे आता है, ठीक है, या गैप डाउन खुले इधर, दोनों सिनेरियो में आपको जस्ट वेट करना है। जब ये ट्रेंड लाइन का इस तरीके से ब्रेक डाउन होगा, इमेजिन इस याद रखना ये भी टूटना चाहिए, ये जो आज का जो लो है ना, ये लो भी इसको यहाँ पे लाइन खींच लो और इस तरीके से कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए, ठीक है। मार्केट इधर खुला कहीं गैप डाउन, फ्लैट खुल के नीचे आए या फ्लैट खुल के इधर आए या इधर खुल के अगर नीचे ये क्रॉस नहीं करता, अगर कैंडल इस तरीके से क्लोज, जैसे मैंने बताया कि ऊपर क्लोज, अगर ये नहीं होता कल, ठीक है, और इधर खुल के डायरेक्टली ऐसे कैंडल बना दे और इसके नीचे कैंडल रेड कैंडल क्लोज हो जाए, तो उस कैंडल लो के नीचे शॉर्ट करना, कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस दे के, ठीक है। या फिर ये जो स्विंग है ये इसको स्टॉप लॉस एसएल दे के सेल करना यहाँ पे इसके नीचे, ठीक है। आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा, दैट टू भी नहीं, बहुत बड़ा ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है। मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है आने को, ठीक है, 43,800 तक यहाँ तक यह आ सकता है। तो ये तब प्लान करना अगर ये चीज़ जब इधर खुले, ठीक है। आपको मैं ठीक से इधर दिखा देता हूँ, अगर इधर खुलता है, एक सेकेंड, अगर ये इधर खुलेगा, इधर खुल के इधर से अगर ऐसा करके अगर आता है, इस फिर कैंडल क्लोज होता है, या फिर यहाँ पे खुल के ये नहीं करता है ऐसा, और फिर इधर खुल के अगर डायरेक्टली इस तरीके से नीचे आ जाता है और क्लोज देता है कैंडल, इधर गैप डाउन खुल के क्लोजिंग दे, ठीक है, तो ही उस केस में सेल करना, कैंडल इसके नीचे क्लोज देना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। और अगर इसके नीचे सेल करना, और इमेजिन करो अगर ये कब सेल करना है इसके नीचे, जब ये कैंडल क्लोज होगा उसका नेक्स्ट कैंडल, इमेजिन करो ये 9 वाला कैंडल ने ऐसा क्लोजिंग दिया, और फिर उसके 9:15 कैंडल क्लोज होगा, 9:30 कैंडल जब इसके नीचे क्लोज देगा, इसके नीचे क्रॉस करेगा तभी सेल करना है, ठीक है। और एक केस और ध्यान रखना, अगर सोचो ये इनमें से अगर ये 9:15 वाला कैंडल ने क्लोजिंग दिया, फिर दूसरा कैंडल इसके नीचे कट नहीं करता इसके लो को और थोड़ा सा ऊपर जाता है, यहाँ पे पुल बैक देता है इस तरीके से, ठीक है, और फिर फिर निकलता है, ठीक है, इधर टच करके, तो आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी सेल कर सकते हो। और फिर जब इसको क्रॉस करेगा तो यहाँ पे आपको क्लियर कट प्राइस एक्शन दिखेगा बिल्टअप होते हुए, और एक बहुत बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है आपको, हो सकता है ये 43,800, ठीक है, आपको मतलब 500 पॉइंट का इधर भी एक ट्रेंड देखने को मिलेगा, ठीक है, 500 पॉइंट का डाउन साइड। और अगर अप साइड ये ऊपर क्रॉस करता है तो आपको इधर भी 500 पॉइंट का मिलेगा, मतलब दोनों साइड के लिए हमें रेडी रहना है एज ए ट्रेडर, बाइंग के लिए रेडी रहना है जब, ठीक है, ये पैटर्न पे जब भी ट्रेड हो आपको, ठीक है। तो ये पैटर्न सबको दिख रहा है, अगर ये फेल होता है तो यहाँ पे नीचे हमें रेडी रहना है इसके लिए भी, ठीक है। अब एक सिनेरियो और हो सकता है, वो होगा बुल ट्रैप, क्योंकि यहाँ पे आप बियर ट्रैप नहीं होने वाले, यहाँ पे जो बियर होता है, जो सेलर्स होता है, अब वो बायर्स को ट्रैप करेंगे इधर, तो ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें वेट करना है। अब देखो इधर लाइन है, अब ठीक है, ये पैटर्न आपको दिख रहा है इधर, अब आपने यहाँ पे इसको कैंडल क्लोजिंग के बाद आपने बाय किया, ठीक है, बाय करके ये मान लो थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर गोल घूम के नीचे आता है इस तरीके से, और ये इसके नीचे से वापस से क्लोजिंग दे देता है इस तरीके से, ठीक है। तो फिर इस केस में क्या करना कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो जारी होगी यहाँ तक, ये भी ऐसे क्लोजिंग हो जाएगी। अगर ये घूम के आके इस तरीके से क्लोजिंग देता है और इस, ठीक है, कैंडल क्लोज दे देता है नीचे, तो अपने बाय का पोजीशन को एग्जिट कर देना इसको टोटली, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे बुल ट्रैप हो जाएगा। एक्चुअली जब मार्केट डाउन पे होता है तो यहाँ पे सेलर ट्रैप होता है, उसके बाद बड़ा मूवमेंट अपसाइड आता है, फिर अपसाइड मार्केट जाने के बाद इधर जब जाके इधर जब बायर जब ट्रैप होता है, ठीक है, इस पॉइंट पे जब बायर ट्रैप होता है तब यहाँ पे सेलर्स बहुत बड़ा
यहाँ पे ट्रैप क्रिएट कर देता है बायर्स के लिए और सेलर्स मार्केट को नीचे लेकर आता है। तो डाउन साइड पे हमेशा सेलर ट्रैप होता है, टॉप पे हमेशा बायर ट्रैप होता है। तो अगर कल यहाँ पे इस तरीके का कुछ सिनेरियो बनता है, ये ट्रैप सिनेरियो मतलब इधर खुला और फिर इधर जाके अपने बाय तक के ऊपर गया, फिर गोल घूम के नीचे आता है इस तरीके से और कैंडल क्लोज देगा, तो ये बायर ट्रैप हो गया। आप इसको अपना बाइंग पोजीशन को एग्जिट करके यहाँ पे सेल का पोजीशन इनिशिएट कर देना, अपने रिवर्स कर देना पोजीशन को, ठीक है। और इसका स्टॉप लॉस ही कैंडल का ही रखना एंड देन इसको आप होल्ड रख सकते हो, ये तेज़ी से नीचे आ सकता है, ठीक है। अब ये तीनों सिनेरियो के लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा, बाइंग के लिए भी, सेलिंग के लिए भी और इधर आपके ट्रैप के लिए भी, ठीक है। ये और बैंक निफ्टी ट्रेंडिंग दोनों केस में हो सकता है मॉर्निंग से ही ट्रेंडिंग हो जाए या फिर यहाँ पे ऊपर जाकर ट्रैप करके फिर जब भी सेकंड हाफ में नीचे आए, ठीक है। मॉर्निंग में तो ऐसे ट्रेंडिंग हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जब यहाँ पे इमेजिन करो इधर गया, इधर जाके थोड़ा सा ये ऊपर गया, फिर जब भी नीचे आएगा सेकंड हाफ में इस तरीके से नीचे आ जाए प्रोजेक्शन बना के, तो यहाँ पे भी आपको डाउन साइड ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे बायर स्टैप हो जाएंगे तो बहुत अच्छा ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिलेगा, फिर बहुत तेज़ी से नीचे आएगा, ठीक है। और अगर इसके नीचे भी आता है तो भी आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। अब इमेजिन करो कि मार्केट, ठीक है, अब आपको हीरो टी जीरो या कॉल जो जिनको 10x करना होता है उनके लिए क्या है, बाइंग के लिए दो होगा। अगर मार्केट इधर खुल के इधर टाइम स्पेंड करके फिर अगर 12 बजे के बाद यहाँ पे निकलता है तो उस केस में आप कॉल साइड प्लान कर सकते हो, या फिर अगर मार्केट इधर नीचे आता है इसका ब्रेकडाउन देके इसको यहीं पे अगर टाइम स्पेंड करके फिर नीचे निकलता है तो इस केस में आप पुट प्लान कर सकते हो, ठीक है। कल ऑप्शन सेलिंग थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि डायरेक्ट जो ऑप्शन सेलिंग होता है उसके लिए अभी दिख नहीं रहा है उस टाइप का स्पेस जो होता है, और ना ही उतने प्रीमियम है अभी, तो प्रीमियम भी नहीं है तो फ़ायदा नहीं है, इसलिए आप ऑप्शन बाइंग करना, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग अगर कर भी रहे हो तो डायरेक्शनल करना, ठीक है। अगर इन द मनी आप सेल कर दो, जैसे ही डायरेक्शनल ये नीचे आने के लिए आप कॉल सेल कर दो, ऊपर के लिए आप अपना पुट सेल कर दो, ठीक है। डायरेक्शनल प्लान करना ऑप्शन सेलिंग, और नॉन डायरेक्शनल मत करना, ठीक है। नॉन डायरेक्शनल में हमें 2-3 बार पैसा मिल चुका, तो अब थोड़ा सा ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन बायर, अब यहाँ पे ऑप्शन बाय करना है, इन द मनी करना, ठीक है। और जो कॉल ऑप्शन सेलिंग करेंगे डायरेक्शनल, वो भी इन द मनी सेल करना आप लोग, ठीक है। और जो थोड़ा सा हीरो टी जीरो प्लान करता है, ठीक है, तो आप लोग 12 बजे के बाद प्लान कर सकते हो, 25 से 30 रुपये का प्रीमियम, दैट टू भी नहीं तभी करना जब यहाँ पे आके ये टाइम स्पेंड करके 12 बजे के बाद निकले, या फिर नीचे आके गैप डाउन खुले, इधर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके नीचे निकले 12 बजे के बाद, यहाँ पे पुट प्लान करना और यहाँ पे आप अपना कॉल प्लान कर सकते हो। ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस, कल की एक्सपायरी। कल चले एक बार निफ्टी देख लेते हैं, ठीक है। निफ्टी में आप देखो बहुत ही अच्छा आजकल डे रहा, ठीक है। ये आप ये चीज़ नोट करो, आपको इसलिए मैं सिखाता हूँ कि छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोग नोट करते जाओ, ठीक है। ट्रेडिंग विल बिकेम वेरी इजी। यहाँ पे आप देखो इधर मार्केट, इधर आपका यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था पहले, आप देखो इधर से रेजिस्टेंस हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, तो मार्केट जनरली जब रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाता तो ये गैप से तोड़ता है, तो इसको बोलते हैं ब्रेक अवे गैप, ठीक है। इसने क्योंकि ब्रेक करके तोड़ा है, तो ये जो गैप इसने क्रिएट करा है आज, इसको हम क्या बोलते हैं, इस गैप को हम बोलते हैं ब्रेक अवे गैप, ठीक है। ब्रेक अवे गैप बोलते हैं इसको हम लोग। ये मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर खोलता है जब इसको ब्रेक नहीं कर पाता। अब यहाँ पे खोला, ऊपर आया, ठीक है। वो भी दैट भी नहीं इधर खुला था, ये इतना ऊपर खुला, नीचे आया, ये जो रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, तो इधर सपोर्ट लेने लगा मार्केट, ठीक है। यहाँ पे कोई बायर स्टेप तक ट्रैप भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो इंट्राडे में तो ट्रैप नहीं हुआ है, ठीक है, कल का नहीं पता। तो यहाँ पे आके सपोर्ट लेने लगा एंड देन टाइम स्पेंड करके इस तरीके से यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ, आप देखो रेंज क्रिएट होने के बाद फिर ये नीचे आया एंड देन ऊपर चला गया यहाँ पे प्रोजेक्शन बना के। तो और जो ये ट्रेंड्स था इसका आपको यहाँ पे 1:2 यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है, इंट्राडे में। तो बहुत ही अच्छा एक रैली रहा आज, यहाँ पे प्रोजेक्शन बना के मार्केट निकला, डे हाई पे जाके क्लोज हुआ है, दैट टू भी नहीं क्लोज हुआ ऑल टाइम हाई से, अभी ये ज़्यादा दूर नहीं है, 100 या 130 पॉइंट्स ऐसे दूर है, ठीक है। 18,888 का लगा था हाई, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 150 पॉइंट्स अभी ये दूर है अपने ऑल टाइम हाई से। तो कल का प्लान ये रहेगा निफ्टी में, ठीक है। निफ्टी में ऑलरेडी ट्रेंड आपको मिल चुका है इधर, ठीक है। तो निफ्टी में एक ट्रेंडिंग मार्केट आपको इधर मिल भी सकता है, क्योंकि इतना बड़ा नीचे का एक रेंज था, तो ये ऊपर साइड ये प्ले आउट करेगा इतना आप फिर टारगेट के लिए, ठीक है। और इंट्राडे में आप देखो यहाँ पे जो रेंज बना है, यहाँ पे बहुत अच्छे यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके इधर रेंज बना के फिर निकला प्राइस एक्शन बना के, तो और यहाँ पे क्लोजिंग दिया। तो कल का हमारा प्लान ये रहेगा, कल ऑप्शन सेलिंग का प्लानिंग मत करना निफ्टी में, कि प्रीमियम्स है ही नहीं कुछ, तो ऑप्शन डायरेक्शनल का प्लान करना, ठीक है। नॉन डायरेक्शनल प्लान करके कल फ़ायदा नहीं है। तो फ्लैट खुलते ही, जब खुलते साथ फ्लैट खुलेगा, फ्लैट खुल के जब ये हाई क्रॉस करेगा आप इसको बाय कर सकते हो। तो 18,740 लेवल नोट कर लो आप लोग, 18,740, ठीक है। 18,740 जब भी क्रॉस करेगा आप इसको बाय कर सकते हो।
फ्लैट खुलते साथ ही जब ये बाय क्रॉस करे लेवल, इसको आप बाय करना, आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 30 to 40 रुपीज़ का रहेगा, ठीक है। और अगर इमेजिन करो गैप अप खुला, उस केस में वेट करना, नीचे आएगा क्लोजिंग प्राइस पे सपोर्ट लेके, जब कोई ग्रीन कैंडल बनाएगा या फिर जब कोई प्राइस एक्शन मिला आप इसको बाई कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे 30-40 रुपीज़ का एसएल देके, और अगर गैप डाउन खुल जाए तो वेट करना, क्योंकि गैप डाउन खुलोगे ट्रेंड अभी पॉजिटिव है, ठीक है, नया ट्रेंड के लिए निकला है, तो गैप डाउन डिपेंड कर रहा है कहाँ पे खुलता है। अगर इस लेवल पे गैप डाउन खुलता है कहीं, तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, तो इधर आए तो यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल आपको मिलता है, ठीक है। इमेजिन करो इधर गैप डाउन खुला तो आपको ग्रीन कैंडल मिलेगा, कैंडल हाई के ऊपर बाय करना, कैंडल के लोग एसएल देके, पहला टारगेट जो होगा क्लोजिंग प्राइस रहेगा, फिर क्लोजिंग प्राइस पे टाइम स्पेंड करके अगर फिर से निकलता है 12 बजे के बाद, तो आपको फिर से यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है, ठीक है। सेलिंग कब करेंगे? सेलिंग तब करेंगे जब, अभी सेलिंग का प्लान नहीं करेंगे, सेलिंग एग्रेसिव तब करेंगे जब ये जो लाइन है, ठीक है, इसके सपोर्ट था, जब इसके नीचे अगर आता ही है, अगर इन एनी सिनेरियो बाइंग, अगर गैप डाउन खुलता है और इधर खुलता है तो आपको ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन मिलेगा, तभी आप बाय में एंट्री लेना। अगर कंफर्मेशन नहीं मिलता, गैप डाउन खुला और नीचे आ गया फटाक से और फिर इसके नीचे इस तरीके से कैंडल क्लोज कर देता है, ठीक है, ये जो सपोर्ट लाइन है, तो यहाँ पे क्या होगा, बायर्स ट्रैप होंगे, जो लोग बाय करके गए वो यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, और सेलर्स इसको मार्केट को यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा, कैंडल क्लोजिंग जब हो जाएगा इसके नीचे हम समझ जाएंगे ट्रैप है, तो हम इसको कैंडल लो के नीचे सेल करना, कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस देंगे और इसको हम राइड करेंगे नीचे के लिए, क्योंकि यहाँ पे बायर्स ट्रैप हो जाएंगे तो सेलर्स इसको तेज़ी से नीचे लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सिनेरियो, तीनों सिनेरियो मैंने बता दिया आपको। फ्लैट खुल के ऊपर स्विंग क्रॉस करेगा बाय करेंगे, गैप खुल के नीचे आके सपोर्ट लेके निकलने लगेगा, प्राइस एक्शन बना के इसको तब भी बाय करेंगे, ठीक है। गैप डाउन यहाँ पे खुलता है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिलेगा तो ही बाय करना, और सेलिंग तभी करना जब इसके नीचे ये आ जाए, ठीक है। इस तरीके से नीचे आके जब ये कैंडल क्लोज हो तभी यहाँ पे सेलिंग का प्लान करना, उससे पहले मत करना, तब तक बाइंग के लिए हम लोग देखेंगे, ठीक है। और नॉन डायरेक्शनल प्लान मत करना, कल डायरेक्शनल के लिए ही प्लान करना, ठीक है। और इसको मैनेज करके, ये नहीं कि बता दिया तो आप 500 पॉइंट मिलेगा बैंक निफ्टी में, आप लेके बैठ गए पूरी कैपिटल का फुल क्वांटिटी लेके, ऐसा मत करना, नहीं तो अगर फेल हुआ तो अपोजिट में गया, अब एसएल दे के निकाल भी नहीं पाओगे। अगर आप एसएल दे के निकालते हो अपना 3% लेके, फिर आप सेल साइड में भी न्यू पोजीशन क्रिएट कर सकते हो, उसमें आपको 1:4 1:5 भी मिल सकता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, डायरेक्शनली प्लान करना, कल ऑप्शन सेलिंग करोगे इन द मनी करना, इन द मनी ऑप्शन सेल, ठीक है। और अगर ऑप्शन बाई करोगे तो भी इन द मनी करना, दोनों, ठीक है। आई होप आप सभी को ये प्राइस पॉइंट समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।